हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा अव्ययी भाव समास। जी हाँ दोस्तों, ये समास का हमारा ये 5वां वीडियो है। ठीक है, तो अगर आप देखने भूल गए हैं देन प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड वहाँ से जो आपको प्ले लिस्ट मिलेंगी, प्ले लिस्ट के हिसाब से आप देखने को मिल जाएगा कि समास नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप इजीली जो है ये वीडियो को वॉच कर। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, अगर आपको होता है प्रॉब्लम पहचानने में कि अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानें, तो डोंट वरी दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू विजिटर हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी रूम 99 एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन और ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है देन आप कमेंट करें ज़रूर। और इससे पहले दोस्तों, हम लोगों को जानना पड़ेगा कि अव्ययी भाव समास को जानने से पहले हम लोग को एक टर्म है जिसे कि कहते हैं अव्यय। अव्यय क्या है? तो दोस्तों, अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इनके वजह से इनके रूप में भी कोई भी परिवर्तन नहीं, चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि जब, अभी, इधर, कब, क्यों, वह आदि, ये सारे जो है दोस्तों अव्यय के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेंगे इतना जानने के बाद कि अव्ययी भाव समास, जैसे कि हम लोग पहले जानते चले आ रहे हैं कि अव्ययी भाव समास, उसी तरह से पिछले भी जितने भी समास से पहले हम उसका परिभाषा जान लिए हैं ताकि हमें हमारा जो समास विग्रह है, या दोस्तों जो हमारा समास का जब हम लोग विग्रह करेंगे तब हम कोई भी परेशानी ना आए हमें, इसलिए हम लोग इनकी परिभाषा को जानेंगे। तो अव्ययी भाव समास का डेफिनेशन आ जाता है कि जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद, ठीक है, अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि इससे हमें यही पता चलता है कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो पूर्व पद जो कहते हैं वो अव्यय तथा प्रधान होता है। यानी कि वो पहला पद अव्यय भी होगा और प्रधान भी होता है। प्रधान मतलब दोस्तों आप समझ ही गए हैं कि जो मेन होता है, और अव्यय यानी कि जैसे कि अभी हम लोग यहाँ समझ गए कि शब्द के जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे ही कहते हैं अव्यय। तो इसे समझने के लिए दोस्तों हम लोग चलेंगे उदाहरण। मेरा ये टारगेट रहता है कि आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से हम इसलिए लिख लिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो पहला एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से लेना चाहते हैं। समस्त पद हमारा हो जाता है कि प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर जो प्रश्न अभी हम लोग लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे मैं आप लोगों को, अगर आपको पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन अभी हम लिए हैं इसी को पहले हम डिफाइन करेंगे ताकि आपको इजीली जो है अव्ययी भाव समास समझ में आ जाए। तो समस्त पद हमारा प्रतिदिन, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूर्व पद यानी कि जो पहला पद वो है हमारा प्रति, ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रति, प्लस उत्तर पद हो गया हमारा दिन, तो ये हमारा बराबर हो जाता है प्रतिदिन। इसका विग्रह अगर करेंगे दोस्तों, जैसे हम इसका विग्रह करने की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारा हो जाता है प्रतिदिन यानी कि दिन, दिन, इसी को कहा जाता है प्रतिदिन। आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। ये रहा पहला एग्जाम्पल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरे एग्जाम्पल और भी आसानी से समझ आए, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक और ले लेते हैं आजीवन, ठीक है, आजीवन, ये दूसरा नंबर, ये समस्त पद है, ये प्रश्न में दिए हुए रहेंगे, ठीक है, प्रश्न में दिए हुए रहेंगे। तो जैसे कि अब दिन, दिन, इस हिसाब से दोस्तों अब हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा अव्ययी भाव समास है। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा जो सही आंसर, जो सही जवाब हो जाएगा वो अव्ययी भाव समास। कोई परेशानी नहीं दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं आगे उदाहरण की। तो दोस्तों अब हम लोग लेते हैं आजीवन। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम जितने उदाहरण को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर होती रहेंगे। तो आजीवन में आप क्लियर समझ सकते हैं जो पूर्व पद है हमारा वो है आ, ये अव्यय भी है, ठीक है, और ये यहाँ पर प्रधान है, और प्लस ये हो गया हमारा उत्तर पद हो गया हमारा
जीवन। ठीक है, तो आजीवन हो गया। आजीवन का अब समास विग्रह जब भी करते हैं तो आजीवन का समास विग्रह होता है कि जीवन पर्यंत। ठीक है, जीवन पर्यंत, या फिर इसी को हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं कि जीवन भर। ठीक है, इसे इसका समास विग्रह 2 होता है। तो समझ सकता हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरे उदाहरण की। तो दोस्तों हम अब ले लेते हैं तीसरा उदाहरण, जिसका नाम है यथाशक्ति। ठीक है, समस्त पद होगा यथाशक्ति। आप देख सकते हैं यथाशक्ति। इस पर अगर हम बात करें, जो 2 पद हैं हमारा कि पूर्व पद और उत्तर पद, तो यहाँ पर पूर्व पद हो जाता है यथा। क्या हो जाता है दोस्तों? यथा। दोस्तों अगर आप समझ रहे हैं, अगर आपको पहले से पता है, देन आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जरूर। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यथा प्लस उत्तर पद हो जाता है यहाँ पर शक्ति। आप जितना भी लिखेंगे, ठीक है, मेरा ये मानना है कि आप जितना लिखेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर होंगे और अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको और भी डेवलप होता जाएगा। तो यथाशक्ति। अब इसका कहा गया विग्रह करना। यथाशक्ति का अर्थ होता है कि शक्ति, ठीक है, शक्ति के अनुसार, इसी को कहा जाता है यथाशक्ति। इसी तरह दोस्तों हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, यथा संभव। ठीक है, यथा संभव। अब क्या करना है कि चौथा नंबर जो होता है, इसमें जो पूर्व पद है ये आपको लिखने हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तर पद संभव। ठीक है, उत्तर पद संभव। इसका पूर्व पद क्या होगा आपको कमेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, पूर्व पद क्या होगा इस समस्त पद में कि जो यथा संभव है, इसका पूर्व पद क्या होगा आप कमेंट करें। उत्तर पद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो हो गया यथा संभव। यानी इसका हो जाता है कि संभव। ठीक है, संभव के अनुसार। अब यहाँ पर एक ट्रिक भी अप्लाई हो जाता है दोस्तों, जैसे कि जब भी आपको यथा वाले, ठीक है, यथा वाले समस्त पद जब भी आपको मिल जाए, तो दोस्तों इसका विग्रह करने के समय आपको एक बात ये ध्यान देना है, जो आपको उत्तर पद होगा उसको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद के अनुसार। जैसे कि अगर इस वाले समास पद पर अगर बात करें तो इसमें उत्तर पद हमारा शक्ति है, शक्ति हम लोग विग्रह में लिख लिए, उसके बाद के अनुसार। अगर दूसरे में बात करें, अगर संभव, यथा संभव, तो इसका उत्तर पद हो जाता है संभव। तो संभव को पहले लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे के अनुसार। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। चलिए हम एक और तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल को लेकर, जैसे कि हम 5वां एग्जाम्पल लेते हैं, नी डर। ठीक है, नी डर। तो नी डर पर अगर हम बात करें तो इसका जो पूर्व पद हो जाता है कि हम पूर्व पद हमारा हो जाता है नी। ठीक है, नी प्लस उत्तर पद हो जाता है डर। अब अगर हम बात करें कि नी प्लस डर, नी डर, इसका विग्रह की बात करें तो हो जाएगा ये डर के, ठीक है, डर के बिना। ये रहा इसका उदाहरण। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पसंद आ रहे हैं, आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो आगे हम लोग एक और ले लेते हैं इसी तरह से कि बे मतलब। ठीक है, बे मतलब ये है हमारा समस्त पद। ये प्रश्न दिया रहेगा, आपको पहचानने के लाएगा कि इसका पूर्व पद क्या हो जाएगा। पूर्व पद हो जाएगा इसका बे, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है। अब प्लस, अब यहाँ पर इसका उत्तर पद क्या होगा दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बे मतलब, तो इसका जो विग्रह हो जाएगा वो मतलब हो जाएगा कुछ इस तरह से कि मतलब, ठीक है, मतलब के बिना। ठीक है, अब दोस्तों हम बताने का कोशिश करेंगे कि इसके जो पिछला वाला जो वीडियो था उसमें जो मेरा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का जवाब देने का समय। दोस्तों ये था हमारा पिछला वीडियो, जो कि गिरिधर का प्रश्न मैंने कमेंट करने के लिए बताए हैं। तो इसका जो विग्रह हो जाएगा कि गोवर्धन। ठीक है, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला। ठीक है, तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला कौन थे? तो श्री
उत्कृष्ट, यानी कि यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है कि जो हमारा गिरी और धर, ठीक है, जो पूर्व पद और उत्तर पद है, इस पद को छोड़कर किसी तीसरे पद की ओर इंगित किया जा रहा है, इसलिए ये समास का जो हो जाएगा नाम बहुव्रीहि समास। दोस्तों अगर आपको इस समास से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन से इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। आई विल ट्राई कि आपका कोशिश जो आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उस प्रॉब्लम को आने वाले नेक्स्ट वीडियो में से दूर करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ जो है ये कहना ना भूलें कि सब्सक्राइब स्टडी रूम 99। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जोहार झारखंड, जय झारखंड।